नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं भगवान श्री विष्णु से, श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सब को सुख शांति प्रदान करें, आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करे और आप सेहतमंद रहें, सफलता आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहे और आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग सब जो हैं वो प्रसन्न रहें, आर्थिक रूप से संपन्न रहें और स्वास्थ्य उनका साथ देता रहे। तो मित्रों, आज जो मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं, जो विषय मैं आज ले रहा हूं, वो है एक पेड़ के बारे में। आज से आप बात करूंगा जिसको बहुत ही पवित्र माना जाता है और पूजा भी जाता है। वो कौन सा पेड़ है आपने आमतौर पर देखा ही होगा, जिसे हम बट वृक्ष कहते हैं या बरगद का पेड़ कहते हैं। बरगद का पेड़ जो है उसके कितने फायदे हैं और कैसे कैसे काम, जो कैसे कैसे आपकी समस्याएं जो है ज़िंदगी में आने वाली वो दूर कर सकता है, उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम बरगद के पेड़ के जो हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारी ज़िंदगी में लाभ हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इसे, जो बरगद का पेड़ है, इसे हम अक्षय वट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी पहचान आपको पता ही है, इसकी जड़ें बड़ी दूर तक फैलती हैं और ये कभी नष्ट नहीं होता, ये आगे आगे बढ़ता जाता है, इसलिए इसको अक्षय वट तभी कहा गया है। इस पेड़ जो अनेक टोटके हैं, जो तांत्रिक टोटके हैं या कोई धार्मिक टोटके हैं, वो भी इस पेड़ के नीचे हमेशा किए जाते रहे हैं। और जो साधु लोग होते हैं, अगर उन्होंने साधना करनी है तो वो भी इसके लिए वट वृक्ष को, यानी कि बरगद के पेड़ को ही चुनते हैं। ये आध्यात्मिक तौर में हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है ये आपको पता लग जाएगा कि लोग की पूजा करते हैं। जब वट सावित्री जो व्रत आता है तो उस दिन इसकी पूजा करके उसके चारों तरफ जो है वो धागा, सफ़ेद धागा लपेट के और अपने पति की लंबी उम्र की कामना भी की जाती है। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि विभिन्न रोगों में जो है वो बरगद का पेड़ क्या हमारी सहायता करता है। गंजापन, जो जिनको मित्रों गंजापन होता है ना, जिनके बाल नहीं होते सिर पे, अगर बाल नहीं होंगे तो वो गंजा होगा, तो उसमें क्या है, उसके बाल कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, 25-25 ग्राम जटा मानसी का चूर्ण और बरगद के पेड़ की जड़ ले लेनी है। जटा मानसी का चूर्ण और बरगद के पेड़ की जड़, 2 लीटर गिलोय का रस और 400 मिलीलीटर तिल का तेल जो है वो आपने ले लेना है। अब इन सब सामग्रियों को मिलाकर आपने क्या करना है, धूप में सूखने के लिए रख देना है। जब आपको लगे कि तेल ये जो है चिकना हो चुका है, तो इसमें से पानी खत्म हो चुका है, तो इसे छान कर किसी शीशी में डालें और इस तेल से अपने सिर की मालिश करनी है मित्रों। शीघ्र ही आपके बाल जो है वो वापस आने शुरू हो जाएंगे। आजमाया हुआ नुस्खा है। नंबर 2, घने बालों का। घने बाल आपने करने हैं, बाल आपके हैं लेकिन घने नहीं हैं, तो घने बालों की मजबूती के लिए क्या करना है, आपने बराबर मात्रा में बरगद की जड़ और काले तिल लेने हैं, उन्हें बारीक पीस लेना है और उसको उसमें पानी मिलाकर आपने इसका लेप जो है वो बालों पर लगाना है। 30 मिनट के बाद जब ये मिश्रण आपके बालों से सूखने लगे तो आपने कंघी की मदद से बालों को साफ कर लेना है। इसके बाद आप भांगरा और नारियल के तेल से मालिश करें और कुछ दिन ये उपाय करेंगे तो आपके बाल जो हैं वो घने हो जाएंगे। अब मित्रों, अब बालों पे जो बुरा प्रभाव, कोई बालों के कोई और रोग है, जैसे सूर्य की गर्मी, बढ़ती धूल, मिट्टी, इस तरह से जो शैम्पू कंडीशनर लगाने से क्या होता है, बाल जो है वो मुरझा से जाते हैं और अनेक रोग, उनमें रूसी पैदा हो जाती है तो और बाल झड़ने लग जाते हैं। तो क्या है, आपने क्या करना है, उसके लिए बालों को चमकदार बनाए रखने के लिए सूखे पत्ते को जलाकर, बरगद के सूखे पत्ते लेने हैं, आप उनको जलाकर 20 ग्राम राख आपने तैयार कर लेनी है और उसमें 100 मिलीलीटर जो है वो अलसी का तेल जो है उसको मिलाकर सिर की मालिश करनी है। इस तरह से बालों की जो जो सूखापन होता है बालों का वो दूर हो जाएगा और मुरझाए बालों में फिर से जान आपके आने लग जाएगी। अब आलसी अगर आप रहते हैं, अगर आप में आलस्य बहुत है, आप आलसी रहते हैं, उसके लिए क्या है, आपने स्फूर्ति लाने के लिए जो है शरीर में सूखे पत्तों से 10 ग्राम चूर्ण बनाना है। बरगद के सूखे पत्ते ले लेने हैं, उनसे 10 ग्राम चूर्ण बनाना है और उस चूर्ण को 1 लीटर पानी में उबालना है आपने। जब पानी 250 मिलीलीटर बच जाए
तो उसमें 1 ग्राम नमक डालें। इस मिश्रण को आपने क्या करना है, सुबह शाम पीना है। इस तरह धीरे धीरे जो आप आलस्य रहता है आपके शरीर में वो दूर होना शुरू हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। दिल के रोग, अब हार्ट का संबंधित जो रोग जिन लोगों को है, उसमें आपने क्या करना है, बरगद के आपने 10 ग्राम हरे पत्ते ले लेने हैं। 150 मिलीलीटर पानी में इसको पीसना है और उन्हें छानकर पीसी हुई मिश्री मिलानी है उसमें। इस मिश्रण को रोज सुबह शाम आपने लेना है। 15-20 दिन के बाद आप क्या देखेंगे कि आपके दिल के जो रोग हैं वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक में थोड़ी कमी आएगी, ब्लड प्रेशर आपका सामान्य हो जाएगा, रक्त वाहिनियाँ आपकी खुल जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी कम हो जाएगी और जो आपका हृदय है उसकी संपूर्ण देखभाल आपकी हो जाएगी। अब जिन मित्रों को जिनकी पौरुष शक्ति कमज़ोर होती है या जो सोचते हैं कि मेरे शरीर में अब जो है कमज़ोरी आ गई है, पौरुष नहीं रहा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, क्योंकि शारीरिक सुख के लिए आपका पौरुष होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो दाम्पत्य जीवन चलेगा तभी जब आप ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे और पौरुष शक्ति आपकी ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या करना है, बरगद के आपने फल लेने हैं, जो फल लगते हैं ना बरगद के, उसको लेना है, उन्हें पीसकर छाया में सुखाना है। सूखने के बाद उसका चूर्ण बनाना है और बराबर मात्रा में जितने आपने वो यानी कि फल बरगद के फल सुखाए हैं ना, उनमें उसके बराबर मात्रा में मिश्री आपने मिला लेनी है। और इस जो मिश्रण बन जाएगा, इसको आपने क्या करना है, खाली पेट सुबह और रात को सोने से पहले 1 चम्मच जो है की मात्रा 1 कप दूध के साथ लेना है मित्रों। कुछ दिनों में आपकी जो पौरुष शक्ति है वो वापस आ जाएगी और आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब गर्भधारण करने के लिए, जिनको जो औरतें गर्भ धारण नहीं कर सकती, उसके लिए क्या है कि माँ नहीं बन पाती, कुछ जो है माँ नहीं बन पाती, प्रयास कई करते हैं लेकिन नहीं होता, तो जो है तो हर स्त्री ये चाहती है कि उसके बच्चा ज़रूर हो। तो आपको उसमें क्या करना है, पुष्य नक्षत्र और शुक्ल पक्ष में बरगद की कोपलें लानी है आपने। पुष्य नक्षत्र होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, बरगद की कोपलें लानी है और उनको पीस कर आपने 6 ग्राम चूर्ण जो है वो तैयार करना है। इस चूर्ण को जब आपको मासिक धर्म आता है तो उस वक्त आपने इनको ग्रहण करना है। 6 दिन तक लगातार ग्रहण कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि जो गर्भाधारण है वो होने लगा है। तो मित्रों, ये मैंने बताया उपाय। अब आए एक उपाय जो सबसे बड़ा है, कईयों को ना पेशाब में खून आता है। अगर किसी व्यक्ति के पेशाब में खून आता है तो उन्हें बरगद की क्या करना है, 20 ग्राम कोपले लेनी है। कोपले यानी मुलायम मुलायम पत्ते जो होते हैं आगे वाले, उसको 150 मिलीलीटर पानी में घोटना है और उसका दिन में 2 बार सेवन करना है मित्रों। इस तरह ही जल्द ही अगर पेशाब में आपके खून आता है तो उसकी समस्या से आपको राहत मिलेगी। अब उसके बाद क्या है, दांतों की मजबूती के लिए भी बता देता हूँ आपको। दांतों को अगर आपने मजबूत बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, बरगद के पेड़ का दूध निकालना है और उसे दांतों और मसूड़ों में मलना है। इससे दांत का दर्द भी दूर होगा, आपके दांतों में जो मसूड़ों में सूजन है वो भी खत्म हो जाएगी। और अगर आप पेड़ की छाल, अगर बरगद के पेड़ की छाल से तैयार करा काढ़े से रोजाना कुल्ला करेंगे तो इससे दांतों को आपकी मजबूती मिलेगी। अब है गठिया दर्द। जिनको गठिया का दर्द हो जाता है उनके लिए क्या करना है आपने, कि गठिया का रोग बहुत खतरनाक होता है मित्रों, बहुत दर्द होती है, बंदे को उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता। तो उसके लिए क्या करना है आपने, बरगद के दूध और अलसी के तेल को मिलाकर एक लेप तैयार कर लीजिए और उस तेल को आपने जो जोड़ हैं, आपके शरीर के जोड़ हैं, उन पे मालिश करिए। आपके जोड़ों को मजबूती मिलेगी और आपका दर्द जो है गठिया का वो खत्म हो जाएगा। अब कई बार आपको ऐसी चोट लग जाती है जो यानी कि टांके लगाने पड़ते हैं, जैसे कोई चीर लग गया उससे यानी कि उसको फिर डॉक्टर के बाद टांके लगाने पड़ते हैं। तो उसको क्या करना है आपने, तो इस घाव का जो मुंह बांधना होता है, आपने उस मुंह को कैसे बांधना है, उसको क्या करना है, मुंह को चिपकाने के लिए उसको दोनों जो फाड़ पड़ गया, जो जख्म हो गया आपको, उसको चिपकाने के लिए बरगद के पत्ते बड़े काम आते हैं। आप इन पत्तों को हल्का गर्म कीजिए और उनको गाव के ऊपर टाइट बांध दें। 3 दिनों तक आप इन पत्तों को बंधा रहने दें। आप पाओगे ना गाव यानी गाव का मुंह भी बंद हो गया है और कुछ हद तक वो ठीक भी हो चुका है। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि अगर डायबिटीज़ है किसी को तो उसमें आपने क्या करना है, 20 ग्राम बरगद के पेड़ की जटा ले लेनी है और 20 ग्राम ही आपने पेड़ की शाल, बरगद के पेड़ की शाल ले लेनी है। उसको पीसकर आपने बनाना है चूर्ण। इस चूर्ण को आप 500 ग्राम पानी में उबलने के लिए छोड़ दें और जब पानी 60 ग्राम के आसपास बच जाए
तो आप इसे उतारें और ठंडा होने के लिए रख दें। अब इसे आप छान लीजिए और खाना खाने से पहले पी जाइए। इस उपाय को नियमित रूप से अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका शुगर लेवल जो है वो कम होता चला जाएगा। अब बरगद का पेड़ इसके अलावा भी कई रोगों को दूर करता है, जैसे मुंह के छाले हैं, उल्टी है, दस्त है, मोच है, नासूर है, पायरिया है, अस्थमा है, फोड़े फुंसी है, खुजली है, तो सूजन है, बवासीर के मस्से हैं, इन सबको बरगद के पेड़ के अलग अलग हिस्से जो है वो यूज़ करके आप ठीक कर सकते हैं। अब बरगद के पेड़ के सिर्फ यही फायदे नहीं है जो मैंने आपको बताए हैं, इसके फायदे और भी बहुत सारे हैं। वो फायदे क्या हैं कि बरगद के पेड़ के जो है वो फायदे मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आप अगर यानी कि उपाय करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में और भी जो सफलता है, धन की कमी है, सब जो है वो दूर हो जाएगी। धन की कमी भी कैसे होएगी? प्रतिदिन आपने क्या करना है, संध्या काल में बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करें, जलाएं, तो जीवन में आ रही बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी और नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। बनते काम अगर आपके बिगड़ रहे हैं, रविवार के दिन बरगद के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखें और इसे किसी बहती हुई नदी में बहा दें। तीसरा, अगर कारोबार में आप उन्नति पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन बट वृक्ष के तने पर हल्दी और केसर जो है आपने अर्पित करना है। और नित्य सायंकाल को आपने क्या करना है, विष्णु भगवान का ध्यान करें और बरगद के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर और बाहर में हो रहा कड़ा क्लेश जो है वो आपका बंद हो जाएगा। और साथ में ही बरगद के पेड़ पर कपूर और लौंग भी अगर आप जला दें तो और फायदा हो जाएगा। मित्रों, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के दिन बट वृक्ष की पूजा का विधान है। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन बट वृक्ष की पूजा से सौभाग्य एवं स्थायी धन और सुख शांति की प्राप्ति आपको होती है। बरगद के नीचे बैठकर अगर पूजा पाठ आप करते हैं, व्रत कथा करते हैं, अगर व्रत कथा सुनते हैं, तब भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। यदि आपको कोई ऊपरी हवा फिर गई आपके किसी सदस्य को, तो नारियल जो है वो लाल कपड़े बांधकर पूरे सिर में घुमाते हुए बरगद पर जाकर टांग देना आपने, आपकी जो ऊपरी समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद क्या है, बरगद के वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग की रोज पूजा करें, सुख और समृद्धि आपकी बढ़ जाएगी। और उसके बाद क्या है, बरगद या पीपल के नीचे हनुमान चालीसा अगर आप पाठ करते हैं तो आपकी जिंदगी के सारे संकट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। मित्रों, और व्यापार में उन्नति के लिए और धन समृद्धि के लिए शनिवार को आपने बरगद के पेड़ के नीचे 5 सुपारी और एक सिक्का रख दें तो आपको बहुत फायदा होगा। उसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे सफ़ेद सूत के धागे को, बरगद के पेड़ को आप सफ़ेद सूत का धागा लीजिए, 11 बार बांधना है घुमा के उसको, और जल अर्पित करें। इससे घर की दरिद्रता का नाश, दरिद्रता आपके घर में है तो नाश हो जाएगी। यदि कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त है तो उसके तकिए के नीचे बरगद की जड़ रख दें, इससे धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होना शुरू हो जाएगा। मंगलवार के दिन 11 पत्तों पर हनुमान जी के सिंदूर से राम लिखकर घर में स्थापित करें। ऐसा करने से लाभ आपको होना शुरू हो जाएगा, बिजनेस आपका चल निकलेगा। बरगद के पेड़ की टहनी अगर आप अपने घर में रखते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा जो है वो संचार होगा। और साथ ही बरगद की टहनी को अपने कार्यालय में रख सकते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं या जहाँ काम करते हैं, वहाँ भी इससे लाभ आपको मिलेगा। तो मित्रों, ये मैंने बताया कि बरगद के पेड़ के कितने लाभ हैं। आशा है कि आपको ये विषय बहुत पसंद आया होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा, लेकिन एक प्रार्थना जरूर करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नित्य नए नए विषय जो है ज्योतिष से संबंधित सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, उपाय आप घर पे कर सकेंगे। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो।